दोस्तों, आज एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार और जोरदार झटका दिया है। जी हां, एक बार फिर से नया टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और वो भी छोटा मोटा टैरिफ नहीं, 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई इस वक्त आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के जो दोस्त हैं, मोदी जी के जो गहरे सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कहे जाते हैं ट्रंप साहब, आखिर वो अचानक एकाएक इस तरीके से लगातार झटके पे झटका क्यों दिए जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि 10-10 हजार रुपए अपने देश के जो महिलाएं हैं, बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं, उनके खातों में 10-10 हजार रुपए भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जोरदार झटका दिया है। पहले देश के युवाओं को किस तरीके से बर्बरता के साथ जमीन पर लेटाकर हथकड़ियां पहनाकर अपने देश में लाया जाता है, उससे बड़ा शर्मिंदगी कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब मोदी जी से ट्रंप की इतनी गहरी दोस्ती होती है। दूसरा झटका, जब किस तरीके से टैरिफ लगाया जाता है 25% का, उसके बाद मीडिया के अंदर इस बात की जो है बौखलाहट मच जाती है कि टैरिफ जितना ट्रंप लगाएंगे उसका कहीं ना कहीं फायदा हमें ही होगा। और शायद मुझे लगता है कि ये बात ट्रंप साहब को पता चल गई कि अगर ऐसा है तो लीजिए 50%, वो फिर 50% कर देते हैं। जिसके बाद हालत ये हो गई कि जिसकी बैसाखियों के सहारे मोदी जी जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू साहब की मैं बात कर रहा हूं, उस पूरे एरिया जिधर से जिस क्षेत्र से चंद्रबाबू नायडू आते हैं, वो एरिया, वो इलाका, वो मछली पालन में जाना जाता है, झींगा पालन में जाना जाता है, और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारी मात्रा में नुकसान होता है। और इसीलिए वो पत्र लिखकर, चिट्ठी लिख करके जो है 25,000 करोड़ की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद तमाम उन किसानों का नुकसान हो जाता है सिर्फ टैरिफ की वजह से। और दोस्तों, आज खबर आ रही है, मैं एक एक खबर आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले वीडियो में भेजा, फिर उसके बाद 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, और आज खबर आ रही है, बीच में उससे पहले खबर आई कि H1B वीजा, जी हां, H1B वीजा को लेकर के जो पहले $1,000 था, $1,00,000 कर दिया गया। यानी पहले जो है लगभग 5 से 6 लाख रुपए में जो है लोग रह जाते थे 3 साल तक। लेकिन उसके बाद जब यह फैसला बदला गया, H1B वीजा का नया प्रावधान जब लाया गया ट्रंप की तरफ से, तो वो करीब 88 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। जी हां, अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ऐलान था। और आज ये खबर आ रही है कि मेडिकल चीजों पर, जी हां, जो दवाएं हैं, जो दवाइयां हैं, उस पर अब 100%, जी हां, 100% इस पर जो है अब टैक्स लगने वाला है। और इस खबर को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रहा है, दवाइयों से लेकर ट्रकों पर, किचनों के सामान तक अक्टूबर से किन चीजों पर लगेगा 100% का टैक्स, ट्रंप ने कर दिया टैरिफ शॉक। जी हां, यानी ट्रंप साहब ने फिर से एक बार शॉक्ड लगा दिया है। जरा खबर को जरा और बारीकी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ब्रांड न्यू टैरिफ का ऐलान करते हुए फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे दिया है। न केवल दवाइयां बल्कि हैवी ड्यूटी ट्रक, किचन कैबिनेट्स और गद्देदार फर्नीचर पर भारी टैक्स लगाने का फैसला किया है। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को दोगुना मजबूती देने के लिए ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ये नए दंडात्मक टैरिफ 1 अक्टूबर सन 2025 से लागू किए जाएंगे। जी हां, यानी एक के बाद एक लगातार ट्रंप साहब झटका दिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, एकदम चुप हैं। और न सिर्फ ये टैरिफ वाला झटका, बल्कि एक झटका और देखिए किस तरीके से जो है मोदी जी के साथ नाइंसाफी ट्रंप साहब कर रहे हैं। जरा ये खबर देखिए, ये जो है लुटेंस मीडिया ने छापा है। हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी तंज कसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके कहा है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। किसने बताया? ट्रंप साहब ने बताया। और ये वही मुनीर है, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भारत के लोगों की हत्याएं करवाई, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। नरेंद्र मोदी, हिम्मत कीजिए और ट्रंप के इस बात का विरोध कीजिए। देश पहले है, दोस्ती नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा। और ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी ने यह बात सन 2017 में पहले ही कह दिया था कि देश को सबसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री मिला है।
H1B वीजा को लेकर के। और जब नए तरीके से जब इस पर लॉन्च किया गया, जब नए तरीके से इसको लागू किया गया H1B वीजा, तब फिर से दोबारा रिट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री मिला है। दोस्तों, एक तरफ ये खबरें चल रही हैं जो कितना अपने आप में भयावह है। बताइए, दवाएं, सोचिए जो दवा आती है, जो दवाएं जो है कितना काम करती हैं, उसको लेकर के खबरें चल रही हैं। और उससे समझिए आप कि जो भारत की जो दवा कंपनियां हैं उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, एक रिपोर्ट में छापा गया है कि यह घोषणा भारतीय दवा उद्योगों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत की जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। सन 2024 में भारत ने अमेरिका को 3.6 अरब डॉलर मूल्यों की फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया था, जबकि 25 में यह छमाही आंकड़ा बढ़कर 3.7 अरब डॉलर हो गया था, यानी लगभग 32,505 करोड़ रुपए। जी हाँ, सोचिए अपने आप में जो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग जो दवाइयां करने वाली हैं, जो कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं, सोचिए उनका कितना भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मोदी जी तो चुनावी में बिजी रहेंगे। भाई, चुनाव भी तो जरूरी है, बिहार में चुनाव होना है, और वो भी चुनाव में मोदी जी इस कदर जागे हैं कि डायरेक्ट पैसे अकाउंट में डाल दो 10-10 हजार रुपए, उसके बाद तो कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, और किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नारी सशक्त हो जाएंगी, नारियां जो हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, ये 10-10 हजार रुपए लेकर के जो है कुछ भी काम कर सकती हैं। और डायरेक्ट चुनाव से पहले मोदी जी की ये समझिए कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति ये जागरूकता आ गई है कि महिलाएं भैया देश में जो है आत्मनिर्भर होनी चाहिए, बेरोजगारी से नहीं मरनी चाहिए, भूखे नहीं मरनी चाहिए, उनको 10-10 हजार रुपये तो जरूर देना चाहिए। और मोदी जी 20 सालों में कभी नहीं जगे, आज इकलौता पहली बार जगे हैं। और एकाएक चुनाव से कुछ दिन पहले ही ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 दिन का वक्त है जब चुनावी घोषणाएं ऐलान किया जाएगा। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है कि कब कब चुनाव होगा। उससे ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। मतलब कोई और बांट दे तो वो रेवड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं तो वो देश हित में है, ये चुनाव को लेकर के नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश जो नीति है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं, क्या लागू कर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बताइए, यह हाल हो गया है। यानी अंदरूनी जो राजनीति है उसमें पहले ही फेल हो चुके हैं। आज वही आलम है जीता जागता कि डायरेक्ट महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजने पड़ रहे हैं। यह आलम हो चुका है। बैसाखियां पहले ही हिल चुकी हैं। देश में युवा लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रदेशों में जो ये हालत हो गया है, यानी अंदरूनी जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है, जो रणनीति है वो पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। बैसाखियां पहले ही हिल रही हैं, और आज विदेश नीति भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, यूं कहें कि खत्म हो चुकी है। यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी मुसीबतों में घिर चुके हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि ट्रंप लगातार एक के बाद एक लगातार झटका दिए जा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ जब बर्थडे पर बधाइयां दी जाती हैं तभी उनको कुछ कहना चाहिए, या ऐसे चीजों पर भी जो है उनको फोन कर करके जो है या फिर ट्वीट करके ही जो है कुछ उनसे वार्तालाप कर लेनी चाहिए? दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विदेश नीति में क्या लगता है कि जो विदेश नीति का डंका पीटा जाता था, क्या लगता है कि उसमें फेल हो चुके हैं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, लोगों को जो है पैसे बांटने में व्यस्त हैं, और दूसरी तरफ उनके माय डियर फ्रेंड ट्रंप साहब जो है लगातार टैरिफ पे टैरिफ, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आप सभी के मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेस्टिनी न्यूज़। धन्यवाद।